क्या चुनाव की रैली में जाने के लिए 100 रुपये मिल रहे हैं और चुनाव की रैलियों में भैंस लाई जा रही है। और ये भैंस रानी कौन है? अरे बीजेपी 400 से अधिक सीटों से जीतना चाहती है, पर ये सीटें लाएंगी कहां से इतनी? मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए बवासीर को बढ़ावा देने वाले, मेरा मतलब है देश को बढ़ाने वाले से हम मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये उठता है कि हमारा नेता कैसा होगा। हमारा नेता बिल्कुल आरसीबी के फैन के जैसे होने चाहिए। आरसीबी के फैन के पता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा टीम मैच हार जाएंगे, लेकिन वो फिर भी आरसीबी की सपोर्ट करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। नेता भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एकदम लॉयलिटी सीखो आरसीबी के फैन से। अब मान लो जैसे मूवी में एक्टिंग की जाती है ना, वो हीरो गुंडा विलन की और फलाने ठिकाने की, आजकल राजनीतिक में वैसे ही लोग उछल कूद और न जाने क्या क्या मचा रहे हैं। नेता भी ऐसे आ रहे हैं, जो कि हीरो हीरोइन एक्टिंग करते थे उनको लाया जा रहा है। वो सारे आके देश के विकास में कितना योगदान कर सकते हैं वो आप लोग तो समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस बवासीर को बढ़ावा देने वाले को रोकते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक और प्रकार की दर्जा दिया जा रहा है, भैंस का दर्जा। अब तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर ये भैंस है कौन? मैं बता दूं, ये भैंस वही है जब 400 रुपये सिलेंडर मिल रहा था तब ये विरोध कर रही थी उसका, और जब सिलेंडर 1200 रुपया मिल रहा था तब भैंस रानी चारा खा के सो रही थी। आप बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, समझ सकते हैं कि आखिर ये है कौन। भैंस भी लेकर के वो नेताजी आए हैं। क्या नाम है भैंसिया का? भैंस का नाम है स्मृति ईरानी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते और इस भैंस रानी का वीडियो देखते हैं। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। पिछले बार बटन दबाया था तो 400 से 1200 सिलेंडर हो गया था। इस बार बटन दबाएंगे तो पता नहीं 40 रुपए चीनी कहीं 400 रुपए ना मिलना शुरू हो जाए। ध्यान से बटन दबाना। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 से अधिक सीटें कहां से लाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। बीजेपी की 400 से अधिक सीटें यहां से आएगी। अब चलिए मिलते हैं एक देशभक्त यानी मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। मान लो तुम एक मीडिया का काम करते हो और तुम्हारी गलत रिपोर्टिंग के कारण तुमको ठेल दिया जाता है, और जब तुम बाहर आते हो तुम्हारी अंदर की स्वाभिमान जाग जाती है और तुम पावर की आड़ में इधर उधर अपना कहीं जुगाड़ लगाते फिरते रहते हो कि कहीं पावर मिल जाए हमको, यानी चुनाव लड़ने के लिए सीटें मिल जाए। तो मनीष कश्यप ये हमेशा सच का साथ देते हैं, मतलब बुरे लोगों का आलोचना करते हैं। यानी जैसे हो गए मोदी जी हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, आपके नेता हो गए, जितना भी सारे नेता के ये विरोधी है, बाकी सब चीज का विरोध करते हैं। ये सच्चे देशभक्त। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? और कुछ समय बाद आपको लगता है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? बड़े आरोप लगते हैं उन पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एकदम बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों नहीं किया? क्या लगता है आपको? आप तो समर्थक उनको समझते हैं। देश को बनाने में व्यस्त है। 12-13 साल 10 साल में एक बार भी नहीं समय नहीं मिला होगा, दिन रात काम करते हैं। ये तो लेकिन उन्हें मोदी जी को टाइम नहीं मिला? मोदी जी को घूमने के लिए टाइम है, विदेश यात्रा करने के लिए टाइम है, फालतू के इंटरव्यू देने के लिए टाइम है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी टाइम नहीं है। ये कैसे हो गया? ओ, देश का विकास जो कर रहे हैं। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी का बड़ाई क्यों कर रहा है? अब मोदी जी का बात बोल रहे हैं। मोदी जी सच में देश के लिए काम किए हैं, ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है और राहुल गांधी को भी। और ये तभी होता है जब आप मोदी जी पर दिल दे बैठते हैं और मोदी जी को अपना ना जाने क्या क्या मान बैठते हैं। आप ही देख लो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। और फिर क्या होता है, अपना मनीष भैया पावर की आड़ में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि अभी तक में सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में रही है। तो यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से। ये तो कह रहा था 5 साल से मैं तो कुछ ज्वाइन ही नहीं करूंगा, पर ये क्या हुआ? अब जरा अपनी देश की मीडिया पर नजर डालते हैं। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिका हुआ है और यहाँ पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है। मान लो क्या होगा जब आप स्पीच देते टाइम अपना स्क्रिप्ट भूल जाओ। इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद अभी डीएन नहीं हुआ, अभी बाकी है। बीजेपी ने इतनी तरक्की कर ली है,
और ये गोदी मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये गोदी मीडिया और बीजेपी पार्टी के नेताओं का स्वागत कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है। और जब आप जनता का विकास बहुत ज्यादा कर देते हैं तो जनता आपका स्वागत कुछ इस प्रकार से करती है। देश का विकास तो इतना हुआ है कि यहाँ लोग 100-100 रुपये की रैलियों में जा रहे हैं, वो भी बीजेपी की रैली में। कितना दिया आपको? 100 2100 में आ गए। हाँ 2100। अच्छा खाना खा लीजिएगा, बना हुआ है। ठीक है। देखो भाई, अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनने के लिए तो पहले तो आपको तो विकास हो या ना हो फिर भी वोट करेंगे तो उसी करेंगे, और ऊपर से आपको 100-100 रुपये मिलते हैं अंधभक्ति करने के लिए, रैली में जाने के लिए, उछल कूद मचाने के लिए। अब मान लो तुमको वोट चाहिए और तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए कोई रीजन ना हो, तब क्या होगा? बहुत ही आसान है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगा दो, अपने आप ही वोट बटोरते हुए आ जाएंगे। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि गड़बड़ मोदी। आखिर मोदी जी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मोदी जी झूठ बोलने में एमए कर रखा है, अमित शाह ने दिखाया था। कितना पढ़े हैं आप? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, इन बवासीर को बढ़ावा मत देने दो और इसको रोकने की कोशिश करो। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो, और फिर हम मिलते हैं अपने आगे वाले वीडियो में।